विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 17वां अध्याय और श्लोक क्रमांक 14। भगवान यहाँ शारीरिक तप के बारे में चर्चा करते हैं, बताते हैं कि तप क्या होता है, तप के लक्षण क्या है। तप करना अलग है और तप का लक्षण अलग है। तप बहुत कायिक तप है, वाचिक तप है और मानसिक तप है। लेकिन सही में अगर लक्षण किया जाए, वो लक्षण से ही वस्तु की सिद्धि होती है। जैसे तर्क संग्रह का लक्षण है, तर्क्यन्ते प्रमेति विशन्ति इति तर्कः, ये तर्क का लक्षण है। जैसे सूत्र का लक्षण है अ, जो अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतोमुखम अस्तो भवन मध्यम च सूत्रम सर्वविद विदु। अल्पाक्षरम, अक्षर छोटा होने से भी छोटा होने, लेकिन उसका जो अर्थ होता है वो बहुत विशाल होता है। तो इसी को कहते हैं लक्षण। भले ही श्लोक जो है एक ही दिया हुआ है तप का, लेकिन उसका अर्थ बहुत बड़ा होता है ना। तप जो है, तप एक शब्द, दो दो ही शब्द है तप। देखो भगवान ने ना दो शब्दों को बड़ा महत्व दिया है। दो शब्द हमारे शरीर के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण है। दो आंखें हैं, दो कान है ना। हाँ, दो हाथ, दो पाँव, सब दो दो है। हाँ? और दो नाम का भी है। जैसे सिर है तो सिर दो नाम का है, कान दो नाम का है, नाक दो नाम का है ना। जिह्वा दो नाम की है, दांत दो नाम के है, अंग शरीर का जो पूरे को बोलेंगे अंग, ये जो है दो नाम का है। पाव दो शब्द है, दो नाम का है। अच्छा, भगवान का भी कृष्ण दो नाम है, राम दो नाम है, ब्रह्म दो नाम है ना। तो ये दो नाम जो है, भले ही नाम दो है ना, शिव सती, ये क्या है, दो दो नाम से ही है। तो ये जो दिख रहा है, नाम अक्षर छोटा है लेकिन उसका लक्षण बहुत बड़ा होता है ना। हाँ, लक्षण बहुत बड़ा होता है, मतलब उसका अर्थ बहुत बड़ा होता है। तो ये कहते हैं कि उसका लक्षण बताते हैं। तप क्या है, तब बताते हैं, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। अब ये शरीर का तप है, और शरीर में भी भेद है। वहां आई वर्ण व्यवस्था, भगवत गीता के अनुसार जो है वर्ण व्यवस्था भी बताई है ना। चातुर्वर्ण्यमय सिस्टम गुण कर्म विभाग। अब जिसका जैसे गुण स्वभाव होगा वो वैसे ही तप करेगा। अगर हम बोलेंगे कि सब कोई मोक्ष के मार्ग वाला ही तप करे तो वो तो सिद्ध नहीं होगा। तप भले ही, तप का लक्षण क्या बताया, सात्विक लक्षण ये है। लेकिन तप तामसी भी है, तप जो है राजसी भी है। तो यहाँ वर्ण व्यवस्था के अनुसार भी तप होता है। भगवान भी यहाँ कहते हैं कि पहले तो ऐसा तप बताया कि जो सात्विक तप है, उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। त्याज्यम दोष वदिते के कर्म प्राहुर मनीषिणः, ये मनुष्यों का तप है।
यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्य मिति चापरे। कहते हैं कि ये मनुष्यों ने दोषों को त्याग कर, दोष क्या है? शरीर को ही अपना मानना, शरीर के ऊपर अहंकार करना, इंद्रियों के अधीन होना, विषयों का भोगना, विषयों में जो है दूसरे में जो है दोष दृष्टि दिखना, हाँ, दूसरे का तिरस्कार करना, ये क्या है? दोष है। त्याज्यम दोषम। हिंसा करना, ये दोष है। इसलिए क्या होता है ना कि जो दोष को त्याग वदित कर्म प्राहुर मनीष न, ये मनुष्यों के कर्म है। जो मन को जीत लिया उसको बोलते मनुष्य। जो मनन करता है, वो परमात्मा का सतत निरंतर चिंतन जो करता है उसको कहते हैं मनीषी। जो परमात्मा ही समाहित रहते उसको कहते हैं मनीषी। तो ऐसे मनुष्यों के लिए यज्ञ दान तप कर्म वो कभी छोड़ते नहीं है। वो त्याज्यम अ, न त्याज्यम मिति चापरे, वो छोड़ते ही नहीं है इस बात को। हाँ, ये सतत वो करते रहते हैं, उसका उनको सात्विक तप बोलते हैं। हाँ, इसी के माध्यम से यज्ञ करा रहे हैं मनीषी लोग हैं। ब्राह्मणों के माध्यम से यज्ञ करा रहे हैं। संत, कई संत जो है ब्राह्मणों के माध्यम से यज्ञ कराते हैं। निमित्त तो वो यज्ञ जो आयोजन होता है वो महात्मा ही करता है। और उस फिर उनके वो दान दक्षिणा जो है वही है। और भक्तों से तप कराते हैं, वही मनीषी है। फिर कहते हैं कि वो कभी छोड़ते नहीं, वो सात्विक तप है। और ये शरीर का तप बताया। शरीर का तप जो है वो वर्ण व्यवस्था के अनुसार भी है। कहते हैं कि तीन प्रकार के जो वर्ण हैं, ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय, उनका भी तप जो है स्वभाव के अनुसार होता है। हाँ, कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्याम शूद्राणाम च परम तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर गुणैः। है ना? ये ब्राह्मण क्षत्रिय, हाँ, विषम मतलब वैश्य और शूद्राणाम च परम तप, चारों वर्णों के लिए कहा। चारों वर्णों का अलग अलग तप है। कर्माणि, कर्म के अनुसार उनका तप बनता है ना? वो तप, अभी ये समझना पड़ेगा हमको कि देखो ये श्लोक जो है ना बहुत कुछ सिखाता है। ये शारीर का तप जो है क्या है, जो जिस अवस्था में है। देखिए भगवान ने यहाँ क्या कहा है कि पहले इसमें अ, वर्ण व्यवस्था भी लाई कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार वे तप करोगे तभी बढ़िया रहेगा। हाँ, अगर अर्जुन क्षत्रिय है और क्षत्रिय का धर्म है शास्त्र कर्म स्वभावजन, है ना? शस्त्र मतलब शस्त्र चलाना ही उसका स्वभाव है। और उसने उसने अपनी ईमानदारी से और धर्मानुसार धर्मनिष्ठा में रहकर अगर वो क्षत्रिय धर्म का पालन करता है तो उसका तप है। वो उससे कमाई का साधन ना बनाए, व्यापार का साधन ना बनाए उसको, केवल धर्म कार्य के लिए ही वो रहे, उसको कहते हैं क्षत्रिय तप। तो ऐसे तप जो है आ, वो भगवान उसको क्यों रोकते हैं? वो तो कहते हैं कि क्या पड़ा है इस युद्ध में। अच्छा, वो दुर्योधन मूर्ख है, मैं थोड़ी मूर्ख हूँ, उसको बुद्धि नहीं है। लेकिन मुझे तो समझ में आ रहा है कि गुरु न हत्वा हिमानुभावा श्री ओम भक्तो पक्षमपि ही लोके, है ना? जहाँ गुरु को हानि जो हानि पहुंचाएंगे गुरु लोगों को, तो उसका क्या हाल होगा। तो ये मुझे समझ में आता है। और इसलिए मैं संन्यास मार्ग में जाना चाहता हूँ। संन्यास मार्ग तो आपने श्रेष्ठ बताया है। और संन्यास मार्ग जो है कर्म की कोई पाबंदी नहीं है। मतलब वहां कर्म से मुक्त है वो संन्यास, उसको कर्म का कोई दोष नहीं लगता। इसलिए मैं वो संन्यास लेना चाहता हूँ। तो भगवान उसको रोकते हैं, बोले पागलपन मत कर, है ना?
पंडित जैसी बातें करता है, नानु सोचंती पंडिता। तू पंडित जैसी बातें तो कर रहा है, लेकिन तू पंडित नहीं है। क्योंकि पंडित लोग जो है ऐसा नहीं सोचते हैं। पंडित मतलब जो धर्म को जानते हैं। तो तेरा धर्म क्या है? क्षत्रिय धर्म है। क्षत्रिय धर्म में क्या है? अगर तप करेगा, इसी तप करेगा, हत्वा वा प्राप्स्यसि स्वर्ग, जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम। क्या कहा? अगर इस ये युद्ध का ही तू तप करेगा तो तुझे मरने के बाद स्वर्ग भी मिलेगा। अगर जीत गया तो यहाँ ही तुझे जो है सुख मिलेगा। तप करने से क्या होता है? तप आदमी क्यों करता है? तो वही तो, वो तप जो है कई प्रकार का है ना, कि भौतिक सुख भी जो अगर कोई चाहता है तो उसको भी तप करना पड़ता है। और आध्यात्मिक सुख जो है, मोक्ष का सुख जो चाहता है उसको भी तप करना पड़ता है। तो तप तो करना ही पड़ेगा। प्रवृत्ति मार्ग है और एक निवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग वाले भी तप करते हैं और निवृत्ति मार्ग वाले भी तप करते हैं। तो वो अर्जुन को ये समझाते हैं, तो प्रवृत्ति मार्ग वाला तप जो करता है, जो तू चाहता है, तो प्रवृत्ति मार्ग पे है, तो वो तू उसको छोड़ना नहीं। तो वो उसमें रह के ही अपना कार्य करे, वही उसका तप है। ये तप की परिभाषा भगवान ने पहले कही है। और फिर बाद में कहा है कि ब्राह्मण का तप क्या है ना। जो अर्जुन का, अर्जुन क्षत्रिय है, तो यहाँ सबका तप बताएंगे। फिर उस श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। तप आ, शमो दमस तपस शौचम शांति राजमेव च ज्ञान विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये ब्राह्मण का तप है। ब्राह्मण ब्रह्म जानते से सब ब्राह्मण है ना। क्या कहा? जन्मना जायते शूद्रा, कर्मणा या संस्कारा द्विज उच्यते, वेद पाठो भवेत विप्र, ब्रह्म जानते स ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म को जानने की चेष्टा करता है, ब्रह्म को जानने के लिए जिज्ञासा रखता है, उसी को ब्राह्मण कहते हैं। नहीं तो फिर उसको विप्र पद, वेद पाठ भवेत विप्र, जो कर्म कांड करते हैं उसको विप्र पद भी दी है। तो ब्राह्मण वो है, पंडित वो है, सत असत विवेचनीय सा बुद्धि सब पंडा, है ना। सत्य और असत्य का सही सही निर्णय करने वाला ही पंडित होता है। तो यहाँ उसका तप जो है शम। शम क्या है? जो समाधि षटक है ना। विवेक वैराग्य, शम दम तप, है ना। शम दम अ, उपरति, तितिक्षा, समाधान, ये जो है श्रद्धा समाधान, ये सब उसका तप। हाँ, हाँ, सहन करना, इंद्रियों का दमन करना। तितिक्षा का मतलब क्या है? सहन करना। हाँ, जैसी भी परिस्थितियां है, समय दुख सुख समय कृत्वा, सुख दुख समय कृत्वा, लाभा लाभ जया जयो, इसको कहते हैं तितिक्षा। जैसी भी अवस्था में हो, शीतोष्ण सुख दुख समस्त संग विवर्जित, है ना। जैसी अवस्था में हो उसको कहते हैं सहन कर रहा है, रह रहा है। हाँ, मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक। विचलित नहीं होना। जो विचलित होता है उसका तप नहीं होता है। तो यहाँ उस कार्य में होता है ब्राह्मण का तप क्या है? शमो दमस तपस शौचम। शौचम का मतलब पवित्रता। पवित्रता, कभी किसी कार्य में आलस नहीं करता। हर कार्य जो है शुद्धता से करता है। पवित्रता अर्थ की आगे भौतिक लौकिक पवित्रता भी और आंतरिक पवित्रता भी, मन को भी शुद्ध रखने के लिए वो शौचम का अर्थ है ये। शम दम, ये जो तप है, ये शौच मतलब वो पवित्र रखते हैं, है ना। शांति, उसके चंचलता नहीं है उसके मन में। ऐसा तप जो है होता है। फिर ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम, वो ज्ञान और विज्ञान को लेके चलता है, वो आस्तिक है, नास्तिक नहीं है। ब्रह्म कर्म स्वभावजम, और जो भी कार्य करता है
वो ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव ब्रह्म कर्म समाधिना। हाँ, यहाँ जो है जितन जो भी कार्य करता है वो ईश्वर अर्पण अर्पण करता है। वो अपने देह के ऊपर आसक्त न रह के अपने कार्य को अभिमान से न करते, अहमता से न करते हुए, अहमता ममता से न जुड़ता हुआ वो कार्य करता रहता है, निष्काम कार्य में प्रवृत्त रहता है। हाँ, जन कल्याण के लिए प्रवृत्त रहता है और अपने कल्याण के लिए भी प्रवृत्त रहता है। ऐसा जो ब्राह्मण, उसका भी, उसको सात्विक तप कहा है उसका। हाँ, यहाँ कहा ना कि ब्राह्मण, जो ब्राह्मण का तप है वो उसका कर्म है। वो उसके कर्म के अनुसार वो केवल धन के लोभ से कार्य नहीं करेगा, धन के लोभ से पंडिताई नहीं करेगा। उसका कर्म समझ के कि ये मेरा कर्म है, उसी के अनुसार कार्य करा। क्षत्रिय अपना कार्य समझ कर जो करता है कार्य, जो उसका क्षत्रिय धर्म है, शास्त्र धर्म, ऐसा वो करता है तो वो क्षत्रिय तप है। और वैश्य तप जो व्यापार करता है, व्यापार में सबके जो उदर पूर्ति करता है? शौर्य तेजो धृति दाक्षम युद्ध चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्चम शास्त्र कर्म स्वभावजम। ये शास्त्र का जो क्षत्रिय है, शौर्य तेज धृति दाक्षम युद्ध चाप्य पलायनम, वो अब युद्ध से कभी पलायन नहीं होता। जो क्षत्रिय होता है मरने के लिए तैयार रहेगा, लेकिन कभी पीठ नहीं दिखाएगा, कभी रण छोड़ के भागेगा नहीं। ऐसा उसका वो उसी कार्य, मतलब ये जो है भगवान ने वर्ण व्यवस्था के अनुसार तब बताए। हम्म। और वर्ण व्यवस्था अनुसार तब बताने के बाद भी सबको वो तब बताया जो इस श्लोक में है। वो भी सबके लिए है, ये श्लोक तो सबके लिए है, लेकिन वहां तप की जो पहले परिभाषा की उन्होंने कि अलग अलग स्वभाव के अनुसार तब बताया। हाँ, क्षत्रिय का तप अलग है, उसमें वो उसी के लिए वो अलग नहीं कर सकता। हम्म, वो घर तो छोड़ नहीं सकता, वो संन्यास नहीं ले सकता, अपने कर्म से पलायन नहीं हो सकता जब तक वो है। जैसे गृहस्थ में जब तक शादी बच्चों की नहीं होती है और व्यवस्था नहीं होती पूर्ण, तब तक घर नहीं छोड़ना चाहिए। कई लोग जो है बच्चे छोड़ के जो है चले आते हैं और फिर यहाँ आके वह भी बिजनेस होता है ना। मौनी बाबा थे गंगोत्री में, कहते हैं बहुत साल तप किया, घर घर में बच्चे सब कुछ छोड़ के आए थे। फिर उनका नाम बढ़ने लगा, उनकी कीर्ति होने लगी, तो गंगोत्री के पंडितों ने क्या कर दिया, अपने लड़की को आगे करके उनकी शादी करा दी। अच्छा, एक शादी नहीं की, दो तीन जो है लड़कियों से शादी की, और उनके माध्यम से बच्चे भी, आज उनके बच्चे वो आश्रम संभाल रहे हैं। तो ये है कि ऐसा जब होता है तो वो पूर्ण नहीं होता। संत ज्ञानेश्वर महाराज के पिताजी जब संन्यास के लिए चले गए गृहस्थ में होके, तो वो फिर सब लोगों ने उनकी निंदा की, ब्राह्मणों ने उन्होंने कहा कि प्रायश्चित तो एक ही है कि तुम, कि जब वो संन्यास छोड़ के घर में आ गए, क्योंकि एक संत ने कहा था कि भी तुम शिव जी की आज्ञा से तुम्हें पुत्र होने वाले हैं और वो अलौकिक पुत्र होने वाले हैं। तो वो इसी कारण गुरु की आज्ञा से संन्यास उन्होंने छोड़ दिया, और जब पुत्र नहीं हो रहे थे तब सन्यासी बनने की इच्छा हो गई उनकी। वैराग्य हमेशा रहता था, लेकिन उनके जो पत्नी थी, अ, तो उनको आदेश हुआ था उनके ससुर से, ससुर को आदेश हुआ कि जो विट्ठल पंत है वो तुम्हारे गांव के मंदिर में आए हुए हैं, और उन्हीं से तुम्हारी पुत्री का विवाह करना, और उन्हीं की माध्यम से जो तुम्हारे घर में उनके जो पुत्र पैदा होंगे वो अ, बहुत ही सात्विक और गुणवान होंगे। ऐसा उन्होंने संकेत किया शिव जी ने।
हाँ, शिव जी के मंदिर में। तो वो उनको पता चला तो वो चले गए और उन्होंने वो कहानी बता दी। विठल पंत तो वो राजी हो गए शादी करने के लिए। वैसे तो वैराग्य था, वो घूम रहे थे साधु के वेश में, ब्राह्मण थे। फिर उन्होंने शादी की, लेकिन उनका वैराग्य कम नहीं हुआ। कि 2-4 साल शादी के बाद जब पुत्र संतति नहीं हुई तो उनको लगा कि मैं कहीं फंस नहीं गया। आदेश तो हुआ था कि पुत्र प्राप्ति होगी, संतान गुणवान होगी, लेकिन पुत्र अभी तक नहीं हुए। तो चले गए काशी में, संन्यास ले लिया, सच्चिदानंद नाम रखा। और जब रामानंद स्वामी वहां के काशी के वहां आए हैं आलंदी में, तो जब जो विट्ठल पंत की जो पत्नी थी, वो पति पति जाने के कारण जो है दुखी थी। और वो भी तप कर रही थी। वो वहां की जो शिव जी का जो मंदिर है, वहां एक पीपल का पेड़ है। उस पीपल को वो हमेशा जो है परिक्रमा करती थी। तो परिक्रमा करती थी, वहां बैठ के दिन भर माला जपती थी कि इस कहीं ना कहीं मेरे पति आएंगे, इस आशा से। और एक सन्यासी वहां गए, रामानंद स्वामी। और जैसे ही गए तो वो उसकी वो विठल पंत की जो पत्नी थी, उन्होंने उस महात्मा के पैर छुए। उस महात्मा ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। तो वो रोने लगी कि आपने जो आशीर्वाद दिया वो कैसे सत्य होगा। बोले क्यों? बोले मेरे पति तो मुझे छोड़ के चले गए, उन्होंने संन्यास ले लिया। और अब वो कैसे मिलेंगे, कैसे आएंगे, पुत्र कैसे होंगे? तो बोले कैसे तुम्हारे पति थे, कब गए? वो सब बताया। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे ही यहाँ से मेरे आश्रम में आए हुए हैं, और उन्होंने अपना नाम सच्चिदानंद बताया था। तो वही उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा ऐसा है। तो बोले हाँ ऐसे ही जो है है उनका स्वरूप। तो वो गए, रामानंद स्वामी, और वो सच्चिदानंद जो बने थे विठल पंत, उनको कहा कि तुम घर जाओ, तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही है, और तुम जो है संसार करो, तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्ति होगी। और वो आए। फिर उसके बाद संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत निवृत्तिनाथ महाराज, संत सोपान नाथ और संत मुक्ताबाई, ये चार उनको पुत्र हुए। लेकिन वहां के ब्राह्मणों ने उनको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि सन्यास के बाद कोई भी वर्ण में आना, वो सन्यासी जो है किसी भी वर्ण में नहीं आता। तो वो वर्ण के अनुसार न आने के कारण उनके जो वो ब्राह्मण थे, लेकिन वो चाहते थे कि मेरे बच्चों के संस्कार हो जाए। तो इसके कारण वो संस्कार हो जाए, इसके कारण ब्राह्मणों के पास गए। ब्राह्मणों ने कहा बिल्कुल निषेध है, सन्यासी के बच्चों का कोई संस्कार नहीं हो सकता। हाँ, तो फिर क्या करना पड़ेगा मेरे बच्चों को ब्राह्मण में आने के लिए, क्या करना पड़ेगा? फिर उन्होंने कैसा भी करते, कोई प्रायश्चित तो नहीं था। फिर मतलब इसमें कोई प्रायश्चित नहीं है, बहुत बड़ा एक पाप है। सन्यास के बाद जो है, मतलब गृहस्थ में सन्यास लो, सन्यास के बाद अगर गृहस्थ बनता है तो वो बहुत बड़ा पाप है। तो वो फिर उन्होंने कहा कि तुम अ, देहांत प्रायश्चित लो, मतलब अपने हाथों से अपने शरीर को काटते रहो और समाप्त करो। तो दोनों पति पत्नी ने ऐसा ही किया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो अपने स्वभाव, मतलब अपने कर्मों को छोड़ेगा, गृहस्थ में रह के अगर गृहस्थ सन्यासी में भाग गया तो गृहस्थी कैसे चलेगी? तो वर्ण, भगवान ने इसलिए वर्ण अनुसार तप भी बताया कि भी तुम उसी में जाके तो करो। अगर ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचर्य करे, तब क्या स्वाध्याय, पढ़ाई, ये सब उसका तप है। हाँ, वो उसमें जप करना और पढ़ाई करना, ये ब्रह्मचर्य का तप है। अध्ययन करना ही ब्रह्मचर्य का तप है। तो ये तप जो है बताया है ना। तो ये इसलिए क्षत्रिय अर्जुन जो है, क्षत्रिय होने के बाद संन्यास ले रहा है। तो वो कहते हैं कि नहीं, तुझे तप करने का अधिकार, इसी यही तेरा तप है। तो जो अपना कार्य है वही हमारा तप है, ये भी है। तो जो वैश्य है, वैश्य का भी जो व्यापार है, वैश्य के व्यापार में जो ईमानदारी है, कहीं भी किसी प्रकार की मिलावट ना हो, और किसी प्रकार का भी उसमें कोई बेईमानी नहीं हो कि 10 रुपए की चीज 100 रुपए में बेच रहा है।
ये कहे कि मुझे भगवान ने सामग्री दी है, मुझे सामग्री लोगों तक पहुंचानी है, कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा उसका घर चलाने के लिए। लेकिन इतना नहीं कि बेईमानी कर करके जो है 2 दिन में ही कोठी बनवाना है। तो ऐसा अगर करता है तो उसी में तब उसको और कोई तप करने की जरूरत नहीं है। ये साधारण तप बताया। बाकी तो त्याज्यम दोष देखिए, ये तो यज्ञ दान तप कर्म ये सब सब में लागू होता है, सब वर्ण में लागू होता है, अगर वो जानता है तो। बाकी और शूद्र का तप वो भी बताए। देखिए सबके उदाहरण भगवान ने दिए, सब में सब संत हुए, सब वर्ण में संत हुए। अगर अ, अपने कार्य को न छोड़ते हुए अगर वो उसी में रह के कार्य करता है, भगवान का कार्य समझ के करता है, तो वो तप है ना। वो सावता महाराज देखो, अपने किसानी करते हैं, और वो बोलते हैं ना कि जो भी बोल रहे हैं वो अ, मराठी में उसका प्रमाण है, कांदा मुळा भाजी अवगी विठाबाई माझी। मतलब जो प्याज है, लहसुन है, जितना भी मूली है, जो जो बोल रहे हैं वो सब विट्ठल भगवान ही है, ऐसा बोलते हैं वो, कि यही मेरा ये, और मुझे कहीं जाने की जरूरत उतने। वही उनका तप, वो ही तप से जो है भगवान उनके पास आ गए। बताइए। तो कहीं भी अपना कार्य छोड़ के न जाए, और अपने जो हम जिस वर्ण में आए और जो कार्य हमको मिला उस कार्य में ही हम निरंतर ईमानदारी से रहे, तो वही हमारा तप बन जाता है। जैसे देखिए रोहिदास जी थे। रोहिदास जी अपना कार्य करते थे चप्पल सिलाने का, और ब्राह्मण ने कहा कि हम जा रहे। ब्राह्मण जब चप्पल सिलाने आए तो रोहिदास जी ने प्रणाम किया। हाँ, बहुत आदर करते थे ब्राह्मणों का। आजकल के तो उनके समाज के लोग जो है बहुत तिरस्कार भी करते हैं, लेकिन रविदास जी बहुत आदर करते थे ब्राह्मणों का, बहुत श्रद्धा थी। तो वो पूछा ब्राह्मणों को, आप कहाँ जा रहे हैं महाराज? ब्राह्मणों ने कहा कि हम गंगा नहाने जा रहे हैं। तो ब्राह्मणों ने कहा कि आप चलोगे? नहीं महाराज, हम कहाँ चलते, भगवान ने ये हमको सेवा दी है। हाँ, जो सेवा दी है उसी में आपके आपका कार्य है, तीर्थ क्षेत्रों में रहना, तीर्थ क्षेत्र वालों की जो है लोगों को जो है, समाज को जो है सत्कर्म में लगाना। और हमारा कार्य ये है तो हम जो है यही करेंगे। लेकिन महाराज, आप जो है हमारे तरफ से गंगा जी को, मैया को जो है चवानी ये भेंट कर दीजिए। ब्राह्मणों ने लिया, ऐसा नहीं किया तिरस्कार, लिया और डाल दिया गंगा जी में। तो गंगा जी ने सोने का कड़ा जो है हाथ निकाल कर ब्राह्मणों को दिया कि जाओ उसको दे दो। मतलब देखो, उसमें रह के, अपने कार्य में रह के वो तप हो रहा है। गंगा जी प्रसन्न हो गई वहां, और गंगा जी ने वो कड़ा दे दिया। लेकिन वो ब्राह्मणों ने क्या किया, अपने थोड़ा नाम के लिए कि ये कड़ा को क्या करेंगे, त्यागी है। हाँ, तो वहां जो है राजा के रानी को दे दिया। राजा की रानी के मन में आया कि मुझे ऐसा ही दूसरा कड़ा मिल जाए। तो वो दूसरा कड़ा मिल जाए तो ब्राह्मण संकोच में पड़ गए, तो अब तो हमने जो है उनको दिया नहीं, और अब क्या कहेंगे, वो कहाँ से लाएंगे। तो रानी को सब कहानी बताई कि ऐसा ऐसा हुआ। रानी ने कहा कि भाई उन्हीं से मांगो, तुम जाके, उन्हीं में सामर्थ्य है। जब आए रोहिदास जी के पास, रोहिदास जी को पूरी कहानी बताई कि आपने जो चबाने दी थी, उसने गंगा मैया ने आपकी भेंट स्वीकार करी, उसके आपके लिए कड़ा दिया था। रोहिदास जी बोले कोई बात नहीं, तो आप क्या चाहते हैं? बोले हम अब रानी के लिए कड़ा ना चाहते, रानी तो उन्हें तो हमको दंड देगी। बोले कोई बात नहीं। गंगा का मैया का जो जो बर्तन था जिसमें वो चमड़ा भिगोते थे, उसी में स्मरण किया, और उसी में से एक कंगन निकला। कंगन निकला और वो दे दिया। अब ये देखिए, जो उसके अंदर वो सामर्थ्य है कंगन निकालने का, उसको चप्पल सिलाने का क्या काम है? चप्पल क्यों सिलाएगा जिसका इतना, लेकिन उसका कर्म है। भगवान ने जो कहा, जो तुम्हारा कर्म है वो तुम मत छोड़ो। जो तुम्हारा कर्म है अगर तुम उसमें ईमानदारी नहीं करते तो वही तब बन जाते थे। वहां गंगा जी प्रकट हो गई। तो जो अपना कार्य ईमानदारी से करे उसी के अनुसार उसका तप होता है। और
और उसको कोई दूसरा तप करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं, और छोड़ो और निकलो। जो जिसको बनाया भगवान ने, जो सन्यासी बना वो अपने भाग्य से, वो पहले से बचपन से निकल गया, तो वैराग्य से निकल गया। अगर तुम संसार करके और लोगों को लालच देख देख के कि मान सम्मान तो बड़ा महात्मा का हो रहा है, महात्मा की बड़ी पूजा हो रही है, महात्मा के पास बड़े बंडल आ रहे हैं, महात्मा ने बड़े बड़े आश्रम बनाए हैं, तो उसको छोड़ के तुम अपनी गृहस्थी छोड़ के उस आश्रम के पीछे लगने के कारण संन्यास लोगे, तो सबसे बड़ा पापी कोई नहीं है। तो ये है। तो जो जिस कार्य में है, रोहिदास जी के सामर्थ्य था सब कुछ प्राप्त करने का, फिर भी उन्होंने अपनी जगह को नहीं छोड़ा। और शांत जो है सावता महाराज, मतलब जो भी जिसका भी है, मीराबाई ने घर नहीं छोड़ा, मीराबाई ने गृहस्थी नहीं छोड़ी, मीराबाई ने तप किया, भजन, भगवान का भजन किया, लेकिन सन्यास नहीं लिया। गुरु किया लेकिन सन्यास नहीं लिया। सन्यास का जीवन जैसे घर में रहा वो किया, लेकिन घर अपना जो है घर वालों के भी अनुसार चले। भले ही घर वालों ने विरोध किया, बाद में पता चला कि नहीं मीराबाई जो है भक्त है, तो उन्होंने भी उसको कुछ नहीं कहा। लेकिन वो गृहस्थ में ही रह के, घर से संबंध रह के ही मंदिर बनाया अपना अलग सा, वही रहे लेकिन घर के संबंध से। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो तप है वो तप वर्ण के अनुसार, उसी में अगर जिस वर्ण में हम हैं वही वर्ण से हमारा तप होता है। और कई दूसरी, हाँ, लेकिन ये है कि गुरु के ऊपर सब वर्णों के अनुसार गुरु भी करना जरूरी है। इसलिए क्या, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम स्वाच सोच मार्जवम ब्रह्मचार्य अहिंसा च शारीरम तपोच्च। चारों वर्णों के लिए हिंसा नहीं करनी किसी की भी, और संयम से जीवन जीना चारों वर्ण के लिए फायदेमंद है, और पवित्रता से रहना भी चारों वर्णों के लिए है। और देवताओं का भी पूजन करना चारों वर्णों के लिए है। गुरु का पूजन करना, विद्वानों का पूजन करना, विद्वानों का मान सम्मान करना, ये सब के लिए है। और क्योंकि वो उसमें करके, अगर वो करता है तो उसके अनुसार उसका तप बढ़ता है। तो ये जो है उसका अर्थ है। और शेष चर्चा कल करते हैं। हरिओम।